दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धरती तप रही है और चारों ओर सूर्य देव का तेज है। ऐसे में एक महान राजा जिनका नाम अम्बरीश था, अपने राजमहल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। वह प्रजा के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। तभी वहां नारायण नारायण का जाप करते हुए देवऋषि नारद प्रकट हुए। राजा अम्बरीश ने दौड़कर नारद जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। राजा ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा, हे देवऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे एक साधारण मनुष्य भी अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कम समय और कम मेहनत में भगवान विष्णु की असीम कृपा पा सके। क्या कोई ऐसा महीना या कोई ऐसा व्रत है जो सबसे श्रेष्ठ हो? नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने संसार के भले के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। सुनो, जैसे विद्याओं में वेद सबसे महान है, जैसे वृक्षों में कल्पवृक्ष सबसे ऊंचा है और जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, ठीक उसी तरह सभी 12 महीनों में वैशाख मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय और सर्वश्रेष्ठ है। राजा अम्बरीश हैरान थे। उन्होंने पूछा, महाराज, वैशाख में ऐसा क्या खास है? नारद जी ने समझाया, राजन, वैशाख मास साक्षात भगवान माधव यानी विष्णु का स्वरूप है। इस महीने की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी भी पूरी तरह नहीं गा सकते। इस महीने में जब सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब सुबह सवेरे किसी नदी या सरोवर में स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। नारद जी ने एक बहुत गहरी बात कही जो आज भी हम सबके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, अम्बरीश, वैशाख की गर्मी में जो व्यक्ति प्यासे को शीतल जल पिलाता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना रासु यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। जो राहगीरों के लिए प्याऊ यानी पानी की व्यवस्था करता है, वह साक्षात बैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। नारद जी की बातें सुनकर राजा अम्बरीश का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह वैशाख के नियमों का पालन करेंगे। नारद जी ने अंत में कहा, जो मनुष्य वैशाख महात्म्य की इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में कभी सुख शांति की कमी नहीं रहती। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बैसाख के इस पवित्र महीने में बस किसी को पानी पिला देना, सुबह जल्दी उठकर प्रभु का नाम लेना और अपने मन में परोपकार की भावना रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो बैसाख का महीना इस तरह है जैसे हम साल भर में एक बार बम्पर सेल आती है, जहां कम कीमत में सबसे अच्छी चीजें मिलती हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी सेल वैशाख मास है। यह मेहनत कम और पुण्य सबसे ज्यादा है। जैसे तपती धूप में जो गैरू को छांव दे जाए, प्यासे कंठ को जो शीतल जल पिलाए, वही सच्चा वैशाख का राही है। नारायण की कृपा बस उसी के घर आए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी भी शांति, प्रसन्नता और अपने हृदय में कोई ऊर्जा मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु नारायण लिखना ना भूलें।